तो अनुपात समानुपात वाला जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। तो बेसिक जानकारी में क्या क्या नॉलेज लेंगे तो उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रथमानुपातिक याद करना है, द्वितीय अनुपातिक याद करना है, मध्य अनुपातिक याद करना है, या फिर तृतीय अनुपातिक याद करना है, या फिर चतुर्थ अनुपातिक याद करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसकी बेसिक जानकारी। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर मध्य ये कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक देखना पड़ेगा। और उस बेसिक देखने के लिए हमें पहले देखते हैं तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। और ध्यान समझना, ये जो साइन होता है वो अनुपात का होता है। किसका होता है? अनुपात का होता है। और ये जो साइन होता है वो समानुपात का होता है। किसका होता है? समानुपात। और समानुपात का साइन क्या होता है? चार बिंदी होती है। क्या होती है? तो इस समानुपात को हम बराबर भी बोल देते हैं। इस समानुपात को क्या बोल देते हैं? बराबर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर बन जाएगा। तो समानुपात को क्या बोल सकते हैं? बराबर बोल देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है? एक लाइन, अर्थात ये क्या होता है? बटे वाला सिस्टम होता है, यानी कि अपॉन वाला सिस्टम। क्या होता है? अपॉन वाला सिस्टम। तो जब कभी भी अनुपात आएगा तो उसको बटे में कर देंगे, जब कभी भी समानुपात आएगा तो उसको क्या कर देंगे? बराबर में कर देंगे। तो इतनी जानकारी आपने देखी होगी। अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो इसका आपको निकालना है। इसमें हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? प्रथमा अनुपात ही निकालेंगे, प्रथमा अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय अनुपात निकालेंगे, द्वितीय, या फिर द्वितीय को बोल देंगे मध्य में, क्योंकि ए और सी के मध्य में क्या है? बी है। तो इसको क्या बोल देंगे? मध्यानुपात, ठीक है ना। और अगला निकालेंगे तृतीय अनुपात। क्या निकालेंगे? तृतीय अनुपात। अब ये तीनों अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला है कि ए अनुपात बी, तो ये लाइन क्या होती है? बटे वाली होती है। तो मैंने क्या लिख दिया? ए बटे में बी। और यहां पर देखो, यहां पर देखो समानुपात का मतलब मैंने आपको बताया क्या? बराबर। या क्या लिख देंगे? ये अनुपात फिर आ गया तो बी बटे में सी। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो अब देखते हैं हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रथमानुपात। तो ए को कहेंगे प्रथमा, बी को कहेंगे द्वितीय और सी को कहेंगे तृतीय, ठीक है ना। तो हमें ए बराबर निकालना है। तो प्रथमानुपात क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। और द्वितीय अनुपात क्या होगा? बी। और तृतीय अनुपात क्या होगा? सी होगा। तो हम बोलेंगे प्रथमानुपात मतलब कि ए बराबर क्या? ए बराबर। तो ये ए यही है। जब बी का इंटू करेंगे बी में तो बी का वर्ग हो जाएगा, और बटे में क्या है? सी। तो इसका इंटू इसमें किया है तो ए बराबर क्या गया? बी का इंटू बी में किया तो बी वर्ग, बटे में क्या गया? सी। तो जब प्रथमानुपात निकालेंगे तो क्या होगा? प्रथमानुपात बी वर्ग अपॉन में सी, प्रथमा निकल जाएगा। अब क्या निकालने वाले हैं? द्वितीय अनुपात निकालने वाले हैं। तो आप देखो द्वितीय अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये बी है, ठीक है ना। द्वितीय अनुपात निकालेंगे तो ये भी बी और ये भी क्या हो गया? बी। तो हम जब द्वितीय अनुपात निकालेंगे तो इस b का इंटू बी में किया तो क्या हो गया? वर्ग, बराबर c का इंटू किस में कर दिया? a में कर दिया। तो a इंटू क्या हो गया? c। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? अंडर रूट। तो a इंटू सी अंडर रूट में रख देंगे तो क्या जाएगा? मध्य अनुपात भी इसी को कहेंगे या फिर द्वितीय अनुपात भी इसी को कहेंगे। अब क्या निकालना है? तृतीय अनुपात, अर्थात सी को निकालना है। किसको निकालना है? सी को निकालना है। जब सी को निकालेंगे तो ध्यान रखना बात को, सी को यहाँ लिया और ए को वहाँ पहुँचा दो। सबसे पहले बात तो क्या करेंगे? बी का इंटू करेंगे। क्या करेंगे? बी का इंटू बी में किया कितने होगा? बी वर्ग। अब सी को बराबर के यहाँ लेके आए और ए को कहाँ ले जाएंगे? सी के स्थान पर ले जाएंगे तो ए बटे में आ गया। तो सी बराबर क्या हुआ? बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब ध्यान से समझना, ए निकालना होगा तो बटे में क्या आएगा? सी। और जब सी निकालोगे तो बटे में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और ऊपर क्या रहेगा? दोनों कंडीशन में बी का वर्ग क्या रहेगा? बी का वर्ग रहेगा। अब बी बराबर निकालना है तो ए इंटू सी, मतलब कि जो बी के बाद में जो बचे ना उसको इंटू में करके अंडर रूट कर दो। क्या आ जाएंगे?
बी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको कहेंगे हम मध्यानुपात, इसको कहेंगे प्रथमानुपात, इसको कहेंगे तृतीयानुपात। लेकिन कभी कभी एक कंडीशन और आती है चतुर्थानुपात की। किसकी आती है? चतुर्थानुपात की। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बढ़ जाता है? डी और बढ़ जाता है। तो ये तो आपने देख लिया होगा कि प्रथमानुपात कैसे निकालेंगे, द्वितीय मध्यानुपात कैसे निकालेंगे, तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे। अब देखो आगे एक चीज़ और आती है यहाँ पर, ये पहले बेसिक सीख लेंगे हम, तब जा करके क्या है कि हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात डी। जब कभी भी 4 अनुपात आपको दिए हैं, मतलब कि 4 वेरिएबल आपको दिए हैं और उसमें अनुपात आपको ज्ञात करना हो, तो किस प्रकार से करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि बटे का मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में। और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। और फिर अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में। तो सी पहले वाला ऊपर रहता है, बाद वाला नीचे आता है। तो बाद वाली वैल्यू कहाँ आती है? नीचे। ठीक है ना। अब इससे हम निकालेंगे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और एक चतुर्थ, ये निकाल लेंगे हम। ये शायद ये आपको दिख नहीं रही होगी, तो एक काम करते हैं, यहाँ से देख लें। ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ अनुपात। तो मैंने आपसे बोला है कि आपको प्रथमा अनुपात निकालना है, यानी कि ए के बराबर में रखना है, ए के बराबर में। तो सबसे बी का इंटू कहाँ कर दोगे? सी में कर दोगे। तो बी इंटू क्या हो जाएगा? सी, और बटे में पहले से ही डी रहेगा। ये क्या हो जाएगा? प्रथमा अनुपात हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको? बी बराबर निकालना है। क्या निकालना है? बी बराबर निकालना है। क्या निकालना है? बी बराबर निकालना है। तो बी बराबर में क्या होगा? अब बी बराबर में क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको इसका इंटू इधर कर दो, ए इंटू डी। अब बी तो वहाँ पहुँचा दिया हमने, और सी को इसके नीचे लिया आओ। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? बी हो गया। मैं इसका तरीका भी बता दूंगा आपको। देखो आप ट्रिक जिसको कहते हैं ना हम, वो बता दूंगा आपको मैं। अब सी निकालते, तृतीय अनुपात क्या है? सी है। तो यहाँ पे क्या है? तृतीय अनुपात सी है। तो ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ अनुपात। तृतीय क्या है? सी। अब सी बराबर में, तो ए का डी का इंटू कहाँ कर दोगे? ए में। डी का इंटू कहाँ कर दोगे? ए में। और बी पहले से ही नीचे है। उसके बाद में अब हम निकालने वाले हैं कौन सा? चतुर्थ अनुपात। क्या निकालने वाले हैं? चतुर्थ अनुपात। क्या निकालेंगे? डी। क्या निकालेंगे? डी। अब डी तो यानी कि बी का इंटू कहाँ कर देंगे? सी में। बी का इंटू कहाँ कर देंगे? सी में। और डी तो वहाँ ले गए बराबर में, तो ए इसके अपोन में आ जाएगा। अर्थात ये फॉर्मूले प्रथमा, द्वितीय और तृतीय के बन चुके हैं। अब देखो ध्यान से, ए अगर यहाँ है, ए अगर यहाँ है, तो समझो बी इंटू सी हो जाएगा, बटे में क्या जाएगा? डी हो जाएगा। बी इंटू सी बटे में डी आ गया, तो क्या निकल जाएगा? प्रथमा। क्या निकल जाएगा? प्रथमा निकल जाएगा। और यहाँ पे देखो आप, b बराबर क्या है? a इंटू डी बटे में क्या आ गया? c। c बराबर में क्या है? a इंटू डी बटे में क्या आ गया? b। और d बराबर क्या है? b इंटू सी अपोन में a। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखो या मत रखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको रखो याद, लेकिन बस तरीका याद होना चाहिए आपको। इसका इंटू इधर कर देते हैं, तो इसका इंटू इधर कर देते हैं, तो ये तरीका याद होना चाहिए आपको। जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये तरीका आपको याद नहीं रहा कि सर इसको कैसे याद कर रखेंगे हम, तो एक काम करो, आप सिंपल सा तरीका बताओ। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को लेकर के बताते हैं, एक क्वेश्चन को लेकर के बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन कौन सा ले लें, वो ले लेते हैं 9 अनुपात 16 समानुपात 15 अनुपात 20। ये ले लिया हमने। क्या ले लिया? ये। तो हमसे पूछ लेगा बताइए कि इसमें प्रथमानुपात क्या है, प्रथमानुपात क्या है। ये मैंने गायब कर दिया। क्या कर दिया मैंने? गायब कर दिया। इसको गायब कर दिया मैंने। अब देखने वाले हैं कि इसके रिस्पेक्ट में क्या आने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये, क्योंकि सब अलग अलग है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क बटे में क्या हो जाएगा? 16। समानुपात का मतलब बराबर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई आपको फॉर्मूले याद ही ना रखना पड़े। तो कैसे निकला क्वेश्चन मार्क? दूसरी संख्या क्या आ गई? बटे में आ गई। समानुपात का मतलब बटे में, सॉरी बराबर में। 15 और दूसरी संख्या क्या आ गई? बीच में आ गई। अब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले 16 का इंटू कहाँ कर दोगे? 15 में। तो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क
बराबर 16 का इंटू कहाँ किया, 15 में किया, 15 इंटू 16 और बटे में पहले से क्या है 20। तो 4 चुके 16 और 4 पंजे, सॉरी 4 चुके 16 और 4 पंजे और 5 दिया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 3 चुके 12 आ गई। कितनी आ गई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। ये एक तरीका है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कंडीशन पर। इस बार है ना हम क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी। तो यहाँ लिख दिया मैंने कितना 24 लिख, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो 24 बटे में क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। समानुपात का मतलब होता है बराबर 15। दूसरी संख्या कहाँ आ गई, नीचे आ गई। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो आप, तो इसका देखो आप, या तो चाहो आप यहीं कैंसिल आउट कर दो। ठीक है ना। तो इसका इंटू कहाँ करेंगे हम, 15 में करेंगे। तो 24 इंटू 20 का इंटू कहाँ हो गया, 24 में हो गया, क्योंकि क्रॉस इंटू होता है बराबर। और 15 में किसका इंटू कर दूँ मैं, क्वेश्चन मार्क का इंटू कर दूँ मैं। ठीक है ना। तो देखो अब कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 5 दिया, 5 चुके 3 आटे 8 चुके, बराबर आ गई किसकी वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई। अर्थात बी की वैल्यू कितनी आ गई 32। इसी प्रकार से हम निकाल देंगे। अगर यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 32 लिख दिया, क्या लिख दिया 32। इस बार अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं 24 बटे में क्या आ गया 32 बराबर, समानुपात का मतलब बराबर होता है, क्वेश्चन मार्क बटे में क्या आ गया 20। तो इसका इंटू इधर कर दो, तो 24 इंटू क्या आ गया 20 बटे में पहले से ही कितना है बराबर क्या आ गया। तो यहाँ पर 8 चौके 32, 8 दिया 4 पंजे 5 दिया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। यहाँ कितनी आ गई 15। वही जो पहले वैल्यू थी, मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से निकालते हैं। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो कैसे निकालोगे, तो फिर वही तरीका 24 बटे में 32 बराबर 15 बटे में क्वेश्चन मार्क क्या गया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का इंटू किधर कर दे 24 में, तो 24 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 32 का इंटू किस में कर दें 15 में। ठीक है ना। तो ये देखो, तो 8 दिया 8 चुके 32, 3 पाँचे 15 क्वेश्चन मार्क बराबर 5 चुके, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई। तो इस प्रकार से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन के प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ अनुपात को निकाल सकते हैं। ए बराबर होता है प्रथमा, 2 बराबर होता है द्वितीय, तृतीय बराबर तीसरी अनुपात निकालना तृतीय, और आखिरी वाला निकालना है तो चतुर्थ अनुपात। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है मध्य अनुपात निकालेंगे। तो मध्य अनुपात में क्या नहीं होगा, मध्य अनुपात में कोई 2 कॉमन होंगे, 2 अल्फ़ाबेट कॉमन होंगे। तो अब देखो इसमें तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा था आपको, लेकिन मध्य के लिए हम देखो क्या जानकारी लेते हैं। अब मध्य की अगर जानकारी, उसमें डी नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा डी। अब जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पर ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, क्या आप मुझे बताओ कहीं डी दिख रहा है क्या आपको, आप बोलोगे कि नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या निकालना होगा, इसमें निकालना होगा मध्य अनुपात निकालना होगा। प्रथमानुपात भी निकालने की बोल दिया, तृतीय अनुपात भी निकालने की बोल दिया, कोई डर नहीं है। लेकिन अब एक काम करते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं तो आप अच्छे से समझ पाओगे आप। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक थोड़ा सा क्या है कि डार्कनेस कम हो गई है सिंक की, एक काम करते हैं पहले इंक डाल लेते हैं। तो वही पहले वाली प्रोसेस ही हमें अपनानी है, पहले वाली प्रोसेस ही हमें अपनानी है, और उसी से ही हम क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो अभी करते आ रहे थे उसी टाइप से। तो अनुपात मतलब क्या होता है बटे में होता है, और समानुपात मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो दूसरी वाली वैल्यू कहाँ जाती है बटे में जाती है, दूसरी वाली वैल्यू कहाँ जाती है बटे में जाती है। अब देख लेते हैं उसको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया जाए, एक क्वेश्चन ले लिया जाए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर देखना है 10 अनुपात 17, 10 अनुपात 17। यहाँ पर एक काम करते हैं 21 ले लेते हैं। समानुपात यहाँ पर ले लिया 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क, क्या है क्वेश्चन मार्क। दोनों सेम वैल्यू आ गई, अर्थात ये ए है और ये दोनों क्या है बी, और ये क्या है सी। अर्थात क्या निकालना है इसमें तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है तृतीय अनुपात। तो जब तृतीय अनुपात निकालेंगे तो 10 बटे में क्या लेके जाएंगे 21 बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर, 21 के बटे में क्या लेके आएंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का इंटू कहाँ कर दे 10 में कर दें, 10 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 21 का इंटू 21 में कर दें, कर दिया। ठीक है ना।
अब देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 10 बराबर 21 का कितना होता है, 441 होता है। तो आप देखो कि जीरो हटेगी तो एक अंक के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 44.1 आ गई। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 44.1, अर्थात ये तृतीय अनुपात निकल के आ गया है। तो तृतीय अनुपात इस प्रकार से निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने इस तरीके से अगले क्वेश्चन किए कि नहीं किए, जो जो हमने पीछे कर लिए ना, तो वो क्वेश्चन हमने कर लिए इसी तरीके से। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर यहाँ पर मध्यानुपात निकालने के लिए दे दिया जाए, क्या निकालने के लिए दे दिया जाए, मध्यानुपात निकालने के लिए दे दिया जाए, तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क, 6 अनुपात क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, समानुपात, फिर क्वेश्चन मार्क, अनुपात, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया 15, क्या दे दिया 15। तो देखो 6 बटे में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क के बटे में क्या आ गया 15। तो 15 का इंटू कहाँ कर दें हम, 6 में कर दे, तो 6 इंटू क्या हो गया 15 हो गया, बराबर क्वेश्चन मार्क का इंटू क्वेश्चन मार्क में होगा तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 90 किसके अंदर आया, रूट के अंदर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 90, कितनी आ गई, रूट 90 आ गई। तो इस 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10, और 9 का बाहर निकल जाएगा 3, और रूट में बचेगा 10। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ चुकी है। और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोनों जगह क्वेश्चन मार्क थे, इसी को कहेंगे हम मध्यानुपात। क्या कहेंगे, मध्यानुपात। आपको डायरेक्टली निकालने के लिए दे देगा, बताइए कि इसका मध्यानुपात निकालिए, क्या निकालेंगे, मध्यानुपात। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्यानुपात ऐसे निकलता है a इंटू सी और अंडर रूट के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसके, इससे बेस्ड, इस फॉर्मूले बेस्ड, इस तरीके पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, 5 अनुपात 8 बराबर है क्या। अब बराबर तो दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर आप समानुपात भी दे सकता है आपको, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको समस्या नहीं आनी चाहिए बराबर और समानुपात में। तो यहाँ पर लिखा हमने 5/8 बराबर 150 बटे में x। तो x का गुणा कहाँ होगा, 5 में होगा। तो एक काम करते हैं, 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 से कितनी बार गया, 30 बार, कितनी बार गया, तो x का इंटू इधर होगा बराबर 8 का इंटू कहाँ होगा, 30 में होगा, तो 30 इंटू 8। तो x बराबर 8 तिया 24, और x की वैल्यू यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। 8 बटे में क्या जाएगा, 25 बराबर 56 बटे में क्या जाएगा, x। तो 8 7 x का गुणा इधर हो जाएगा बराबर 25 का गुणा कितने, किस में कर दें, 7 में। तो x बराबर 25 7 175 होगा, कितने होगा, तो 175 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको तरीके पता है तो कोई से भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन क्या है, 12 और 18 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तो तीसरा अनुपात का मतलब ये होगा कि ये a होगा और ये b होगा और c हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं हम, तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से फंक्शनिंग होगी इसकी, क्या होगी, इस प्रकार से फंक्शनिंग होगी इसकी b अनुपात c, यही होगा। तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि a बटे में क्या होगा, b बराबर b बटे में क्या होगा, c होगा, क्या होगा, c। तो हमने a की जगह पर a रख दो, b की जगह पर b रख दो। तो a बराबर कितना है, 12 है, और b बराबर कितना है, 18 है, बराबर b बराबर 18 दिया है, और c की वैल्यू निकालनी है, अर्थात क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। मैंने आपको